नमस्कार, मैं सौरभ सिन्हा आप सभी का श्री सौरभ सिन्हा के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का किस्सा का ये 8वां एपिसोड है और आज हम एक ऐसे महान वीरांगना के बारे में बात करेंगे जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीरांगनाओं ने अपने अद्वितीय साहस और बलिदान से स्वतंत्रता की ज्वाला को प्रज्वलित किया। इनमें से एक प्रमुख नाम है दुर्गा भाभी का, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों में से एक थी। उनका असली नाम दुर्गावती देवी था, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के बीच वे दुर्गा भाभी के नाम से प्रसिद्ध थी। दुर्गा भाभी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को उत्तर प्रदेश के शहजादपुर में हुआ था। उनका विवाह भगवती चरण वोहरा से हुआ, जो खुद एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और भगत सिंह के निकट सहयोगी थे। दुर्गा भाभी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पैतृक गांव में प्राप्त की और बाद में अपनी शिक्षा को बनारस में आगे बढ़ाया। दुर्गा भाभी का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में सक्रिय भूमिका निभाई। यह संगठन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व कर रहा था। भगवती चरण वोहरा और दुर्गा भाभी ने इस संगठन के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए और अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिए। दुर्गा भाभी का सबसे प्रमुख योगदान 1929 में हुआ असेंबली बम कांड था। इस घटना में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देना था। इस घटना के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्गा भाभी ने इनकी गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार की देखभाल की और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की। भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद दुर्गा भाभी ने उनकी रिहाई के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने गांधी जी और नेहरू जी से भी मिलकर उन्हें भगत सिंह की रिहाई के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो सका। इसके बावजूद दुर्गा भाभी ने हार नहीं मानी और स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका को जारी रखा। दुर्गा भाभी ने अनेक साहसिक कार्य किए, जिनमें से एक महत्वपूर्ण घटना 1929 की है, जब उन्होंने भगत सिंह को लाहौर से सुरक्षित निकालने की योजना बनाई। इस योजना के तहत भगत सिंह को अंग्रेजों की नजर से बचाने के लिए दुर्गा भाभी ने अपने बेटे सची के साथ भगत सिंह को अपनी कार में लाहौर से कोलकाता पहुंचाया। यह एक अत्यंत साहसिक कार्य था और इसके लिए उन्हें बहुत प्रशंसा मिली। दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण वोहरा भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। उन्होंने 1929 में भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों की रिहाई के लिए एक बम बनाया था, लेकिन परीक्षण के दौरान एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने दुर्गा भाभी को बहुत गहरे दुख में डाल दिया, लेकिन उन्होंने अपने पति के सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष जारी रखा। स्वतंत्रता संग्राम के बाद दुर्गा भाभी ने अपने जीवन को सामाजिक सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य किया। दुर्गा भाभी ने अपना जीवन गरीबों और असहायों की सेवा में लगा दिया और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की और उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया। दुर्गा भाभी के योगदान को स्वतंत्र भारत ने कभी नहीं भुलाया। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका के रूप में सम्मानित किया गया और अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। उनके सम्मान में विभिन्न संस्थानों और सड़कों का नामकरण किया गया। दुर्गा भाभी की वीरता और साहसिक कार्यों को भारतीय सिनेमा और साहित्य में भी अभिव्यक्त किया गया। दुर्गा भाभी का जीवन साहस, समर्पण और बलिदान की मिसाल है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में न केवल अपनी अद्वितीय योगदान से देश को गौरवान्वित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनी। दुर्गा भाभी का जीवन हमें सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है और उनके साहसिक कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। दुर्गा भाभी के प्रति हमारा कृतज्ञता और सम्मान का भाव हमेशा बना रहेगा। उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम पृष्ठ में हमेशा जीवित रहेगा और उनके साहसिक कार्यों की गाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आज का किस्सा आप सबों को कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, साथ ही अपने तमाम साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें।